नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे तिल और गुड़ के लड्डू। ठंड में ये तिल गुड़ के लड्डू हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और मकर संक्रांति भी आ रही है ना। मकर संक्रांति में सभी के यहाँ तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी तिल लिया है दोस्तों, और 1 कटोरी गुड़। दोनों का मात्रा समान रखना है ना। ये देखिए, इस तरीके से लड्डू बनाने वाला गुड़ मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब हम तिल को भूनेंगे। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और सारे तिल को इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है ना। और इसे चलाते हुए हमें भून लेना है, जिससे तिल के सभी दाने समान रूप से भून सके। देखिए दोस्तों, मुझे ना वाइट वाला तिल नहीं मिला, ये थोड़ा ब्राउन वाला तिल है ना। और इसमें एक एक दो दाना काले तिल भी है। तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, और गुड़ में बहुत सारा आयरन होता है। तो ये ना ठंड में हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और ये देखिए, तिल अच्छे से भून गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और सेम कढ़ाई में आधा कटोरी से भी कम फल्ली दाना डालकर इसे भी भून लेते हैं। जो फल्ली का टेस्ट है ना, तिल के लड्डू में बहुत अच्छा आता है। और ये लीजिए, फल्ली भी भून गया है। इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम सेम कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। आप चाहो तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ को इस तरीके से ग्रेट करके ही डालिएगा दोस्तों, है ना, जिससे बहुत आसानी से जल्दी मेल्ट हो जाता है। 2 से 3 चम्मच पानी डाल देते हैं, जिससे और जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। इस स्टेज पर हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है दोस्तों। और इस प्रकार लगातार चलाते हुए हमें गुड़ को पका लेना है। और ये देखिए, गुड़ कितना जल्दी मेल्ट हो गया है ना। अगर आप गुड़ के ज़्यादा बड़े टुकड़े डाल देंगे ना, तो उसे पकने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और जो फिर उससे जो लड्डू बनेगा ना, वो बहुत हार्ड बनेगा और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। जब गुड़ में इस प्रकार झाग आने लगे ना, तो समझ जाइएगा कि जो हमारा गुड़ का पाग है बनकर बिल्कुल तैयार है ना। लेकिन इसे हम चेक कर लेते हैं। तो बाउल में पानी ले लीजिएगा और गुड़ का 2-4 बूंद डालकर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये फैल नहीं रहा है ना गुड़। और ना इसे हाथ में इस तरीके से बांध कर देखिएगा। अगर ये इस तरीके से बंध रहा है, इसका मतलब जो हमारा गुड़ का पाग है ना, बिल्कुल तैयार है। और अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना जो लड्डू है ना, बहुत हार्ड बनेंगे। अब हम इसमें जो तिल भून कर रखे थे उसे डाल देंगे। फल्ली के छिलके उतार कर इसे थोड़ा से क्रश कर लिए हैं दोस्तों, इसे भी डाल देते हैं। आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इससे ना लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ना। तिल गुड़ का लड्डू बनाना बहुत आसान है दोस्तों। बस हमें जो गुड़ का पाग है ना, उसे परफेक्ट बनाना होता है ना। अगर गुड़ अच्छे से नहीं पकेगा, कम पकेगा ना, तो ये खींचा खींचा दांत में चिपकेगा जो लड्डू बनेगा। और ना अगर ज़्यादा पक जाएगा ना, तो जो लड्डू है बहुत कड़क बनेगा। तो चलिए लड्डू बना लेते हैं। मैंने 1 कटोरी में थोड़ा घी लिया है और 1 में पानी लिया है। एक थाली को घी से ग्रीस कर लेंगे और इस प्रकार चम्मच से थोड़ा थोड़ा जो तिल का मिश्रण है ना, निकाल कर रखेंगे। जितना छोटा या बड़ा लड्डू आपको बनाना हो, उसके हिसाब से आप मिश्रण रख दीजिएगा। ऐसे रखने से ना इसमें थोड़ा हवा लग जाता है, जिससे ये हल्का ठंडा हो जाता है दोस्तों, है ना। जिससे बांधते समय हाथ जलेंगे नहीं और लड्डू का भी शेप बहुत अच्छा आता है। हाथ में हल्का सा घी लगा लीजिएगा और इस प्रकार इसे हमें बांध लेना है। इस प्रकार हथेली के बीच में रख कर दबाते हुए हमें इसे शेप दे देना है। और इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। बहुत आसानी से बहुत परफेक्ट लड्डू आप मार्केट से भी अच्छा घर में बना सकते हो, है ना। और ये देखिए, बनने के बाद भी ना रखने पर ये चपटा नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है ना, कि जब हम गुड़ का पाग बनाते हैं और पाग परफेक्ट नहीं बनता है, और जब हम लड्डू बनाकर थाली में रखते हैं ना, तो लड्डू नीचे से चपटा हो जाता है। और गरम गरम ही हमें सारे लड्डू फटाफट बनाकर तैयार कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ठंडा होने पर ना लड्डू अच्छे से बनते नहीं हैं। अगर थोड़ा ठंडा हो जाए, लगे बंद नहीं रहा है, तो इसे हल्का से गरम कर लीजिएगा। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ की लड्डू बनकर तैयार है।
पास से दिखाती हूँ मैं आपको कितना परफेक्ट और गोल लड्डू बना है। मैं अभी आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना सॉफ्ट हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पहली बार में ही आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप भी बनाइए, खाइए और स्वस्थ रहिए। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।